त्याग का फल। झारखंड मुंडारी लोक कथा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके एक बेटा था। उन्होंने उसका नाम चतुर रखा था। वे बहुत गरीब थे। चतुर बहुत ही कम उम्र का था। तभी उसके माता पिता मर गए। छोटी उम्र में ही चतुर को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुर की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी चतुर को वह मंजूर नहीं हुआ। उसने किसी की दया नहीं चाहिए। वो एक आदमी के यहाँ गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे 1 पैसा वार्षिक की नौकरी पर रख लिया। चतुर को खुशी हुई कि वह अपने पांव पर खड़ा है। खाने कपड़े के साथ वर्ष में 1 पैसे मजूरी की नौकरी पाकर उसने संतोष की सांस ली। चतुर खूब लगन से काम करके अपने मालिक को खुश रखने की चेष्टा करता। समय बीतने लगा। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे। अपना घर याद आने लगा। उसने अपने मालिक से अपनी मजदूरी के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने कुछ महीनों की छुट्टी ले ली थी। रास्ते में उसे एक बुढ़ा मिला। चतुर को देखकर उस बुढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। बुढ़े की बात सुनकर चतुर ने बहुत नम्र स्वर में कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है। मैं क्या दूं? मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं। यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लो। उसने अपनी जेब से 3 पैसे निकालकर उसे दे दिए। चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि उस बुढ़े के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें निकल आई हैं। यह देखकर चतुर के होश उड़ गए। वह पीपल की पत्ती की तरह थर थर कांपने लगा। उसे भयभीत देखकर उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत खुश हूँ। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। 3 पैसे की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीजें देता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। चतुर डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। अपने घर ले जाकर उस आदमी ने चतुर को एक सारंगी दी। बताया कि इसे तुम जैसे ही बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वो खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। तीसरी चीज थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मान लेंगे। तीनों चीजें देखकर वह आदमी गायब हो गया। चतुर पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वह वहीं रुका रहा। उसके बाद चतुर वहां से आगे बढ़ा। वो गायब हुआ आदमी काफी देर तक वापस नहीं लौटा। चतुर ने कुछ दूर जाने पर देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा उठा। उसने कहा, ओह, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपए देता। चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, और उसने निशाना साध कर तीर मारा। वह चिड़िया झाड़ी में गिर गई। चतुर बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई। व्यापारी हड़बड़ाकर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। चतुर खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज पर व्यापारी भी थिरक थिरक कर नाचने लगा। झाड़ी से उलझकर उसके कपड़े फट गए। वो अधनंगा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंच लगी थी। उनसे खून बहने लगा। व्यापारी की हालत देख चतुर को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। व्यापारी ने उसे थैली भरकर रुपए दे दिए। इनाम पाकर वह खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपए निकल जाने के कारण वह हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वह चतुर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही उसने शोर मचाया, वो छोकरा सोए में मुझ पर प्रहार करके मेरे पैसों की थैली छीनकर भाग रहा है। गांव वालों, इसे पकड़ो। गांव वालों ने चतुर को पकड़कर मारा, पीटा और थाने ले गए। थानेदार ने चतुर से पूछताछ की।
चतुर ने बताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के एवज में इसने मुझे इनाम में रुपए दिए हैं। थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम देगा? थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम देगा? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगेंगे? इसके कपड़े कैसे फटेंगे? चतुर जरूर चोरों के साथ का लड़का है। यह सोचकर उसने सिपाही से कहा, इसे हाजत में डाल दो। हाजत में बंद करने के लिए सिपाही चतुर को ले चले। चतुर ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा, जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वो सारंगी बजाने लगा। वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते पस्त होने लगे। थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना तो बंद करो। मैं अनुनय विनय करता हूँ, तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ, वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। चतुर ने थानेदार को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी से गिरी और व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी की तरह सारंगी बजाई और ये व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा था। झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचे लगी। मैंने सारंगी बजाना बंद किया तो इसने यह थैली दे दी। अगर विश्वास न हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचे थे, इसलिए कपड़े नहीं फटे। चतुर की बातों से थानेदार प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। वो ठिठक गया और सारी बातें सच सच बता दी। चतुर की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने चतुर को एक थैली रुपए अपनी ओर से इनाम में दिए। व्यापारी को झूठी नालिश करने के जुर्म में जेल में बंद कर लिया। इसके बाद चतुर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा।